कभी किसी ने सोचा है कि जब भरोसा टूटता है तो कैसा लगता है? वो भरोसा जो सालों में बना हो, वो भरोसा जो जंग में बना हो, वो भरोसा जो मौत के करीब जाकर बना हो, और जब वो टूटे तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, दुनिया टूटती है। यही होने वाला है आज, क्योंकि आज वो राज खुलने वाला है जिसे इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ कहा जाता है। वो राज जो सुनकर एरेन की सांसें रुक जाएंगी, जो सुनकर मिकासा का दिल टूट जाएगा, और जो सुनकर आर्मिन, जो हमेशा सब समझता है, वो भी जम जाएगा। यह है अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 एपिसोड 15, स्पेशल ऑपरेशंस स्क्वाड। वो एपिसोड जहां फीमेल टाइटन की असली पहचान सामने आती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक्सपीडिशन नाकाम हुआ था। अरविंद ने एक नया प्लान बनाया, एरेन को सामने रखकर फीमेल टाइटन को बाहर निकालना। हैंग ने एरेन से मुलाकात की, और सर्वे कॉर्प्स में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि सब जानते थे कि फीमेल टाइटन उन्हीं के बीच है। अब आगे सर्वे कॉर्प्स का ठिकाना। एरेन, मिकासा और आर्मिन तीनों एक साथ थे। हैंग अपनी रिसर्च में लगी थी और अरविंद एक बड़े प्लान की तैयारी कर रहे थे। उस तैयारी के बीच एरेन ट्रेनिंग कर रहा था, हाथ काट कर टाइटन बनने की प्रैक्टिस। धीरे धीरे उसे यह ताकत समझ में आ रही थी, मगर अभी भी बहुत कुछ बाकी था। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान हैंग वहां आई। उन्होंने एरेन को देखा और एक अजीब बात कही। एरेन, तुमने कभी सोचा है कि तुम टाइटन बनते वक्त क्या महसूस करते हो? एरेन ने कहा, गर्मी, बहुत गर्मी। और फिर अंधेरा। हैंग ने नोट किया और कहा, हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। एरविन ने अप्रूव किया है। एरेन ने पूछा, कैसा एक्सपेरिमेंट? हैंग ने कहा, हम देखना चाहते हैं कि अगर तुम छोटी चीजों के लिए टाइटन बनो, जैसे सिर्फ एक हाथ, तो क्या होता है? एरेन तैयार हो गया। एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। एरेन ने हाथ काटा और कोशिश की सिर्फ टाइटन का एक हिस्सा बनाने की। कुछ पल बाद उसके हाथ से एक टाइटन का हाथ होगा, मगर सिर्फ हाथ, पूरा टाइटन नहीं। हैंग खुशी से उछल पड़ी। यह नया था, यह अलग था। इसका मतलब एरेन की ताकत पर उसका कंट्रोल बढ़ रहा था। मगर उसी पल कुछ और हुआ। एरेन के टाइटन हाथ में एक लकड़ी का चम्मच था। एरेन ने नीचे देखा। अजीब था। उसने वो चम्मच कहां से उठाया, उसे याद नहीं था। हैंग ने यह देखा और उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, एरेन, तुमने ये चम्मच उठाया था टाइटन बनने से पहले? एरेन ने कहा, मुझे याद नहीं। हैंग ने कहा, यही तो दिलचस्प है। टाइटन बनते वक्त तुम्हारा दिमाग कहीं और चला जाता है, मगर तुम्हारा जिस्म वो पिछली यादें लेकर चलता है। यह एक बड़ी खोज थी, मगर अभी यह सिर्फ एक सुराग था। असली खोज अभी बाकी थी। उसी दौरान आर्मिन को एक बात याद आई। फीमेल टाइटन के जंगल में आने से पहले वो फॉर्मेशन को समझ रही थी। वो जानती थी सर्वे कोर किस तरह काम करती है। वो जानती थी फ्लेयर गन्स का मतलब क्या होता है। ये कोई बाहरी इंसान कैसे जान सकता था? इसका मतलब फीमेल टाइटन सर्वे कॉर्प्स के अंदर की किसी से थी। आर्मिन ने यह सोचा, और फिर उसने एक और बात याद की। जंगल में जब फीमेल टाइटन आई थी, उसने एरेन को देखा था, मगर उसने बाकी सिपाहियों को नहीं देखा था, जैसे उन्हें पहचान रही हो। और सबसे जरूरी, फीमेल टाइटन की आंखें। उसकी आंखों में एक रंग था, एक खास रंग, जो आर्मिन ने पहले कहीं देखा था। आर्मिन ने आंखें बंद की, सोचा, और फिर उसके दिमाग में एक चेहरा आया, एक जाना पहचाना चेहरा, ट्रेनिंग कॉर्प्स का, उनका अपना साथी। आर्मिन का दिल डूब गया। उसने एरेन को देखा, फिर मिकासा को, और कहा, मुझे लगता है मुझे पता है फीमेल टाइटन कौन है। एरेन और मिकासा ने आर्मिन को देखा। आर्मिन ने कहा, एनी लियोनहार्ट, ट्रेनिंग कॉर्प की उनकी साथी। वो लड़की जो हमेशा अकेली रहती थी, जो बहुत काबिल थी, जो मिलिट्री पुलिस में गई थी, मगर जो उस एक्सपीडिशन में भी थी। एरेन ने कहा, एनी? नहीं, ये नहीं हो सकता। मिकासा ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? एरेन ने कहा, क्योंकि एनी वो हमारी साथी थी, हमने साथ ट्रेनिंग की। वो ऐसी नहीं है। आर्मिन ने कहा, एरेन सुनो, फीमेल टाइटन की आंखें वो नीली थीं, एनी की आंखें भी नीली हैं। फीमेल टाइटन का लड़ने का तरीका वो एनी जैसा था।
ट्रेनिंग में जो मूव्स एनी इस्तेमाल करती थी, और सबसे बड़ी बात, एनी के हाथ में एक अंगूठी थी जिसमें एक नुकीला हिस्सा था। टाइटन बनने के लिए हाथ काटना होता है। वो अंगूठी उसके काम आती थी। एरेन ने यह सुना और उसका दिल भारी हो गया। मिकासा ने आर्मिन को देखा और कहा, अगर तुम सही हो तो हमें एरविन को बताना होगा। आर्मिन ने कहा, हाँ, मगर पहले हमें खुद कंफर्म करना होगा। अगर हम गलत हुए तो एक बेगुनाह इंसान पर इल्जाम लगेगा। एरेन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसके मन में एनी का चेहरा था। ट्रेनिंग कॉर्प्स के वो दिन जब एनी ने उसे लड़ाई के कुछ मूव्स सिखाए थे, जब वो अकेली बैठी रहती थी और एरेन उसके पास जाकर बात करता था। एनी जो हमेशा ठंडी रहती थी, जो ज्यादा बोलती नहीं थी, मगर जिसके अंदर एक गहराई थी, क्या वो फीमेल टाइटन थी? एरेन के लिए यह सवाल असहनीय था। तीनों ने मिलकर एक फैसला किया, एनी को टेस्ट करेंगे, उससे मिलेंगे और देखेंगे। सर्वे कॉर्प्स के ठिकाने में एनी उस वक्त एक कमरे में थी, मिलिट्री पुलिस की वर्दी में। वो वहां किसी काम से आई थी। एरेन उसके पास गया, मुस्कुराते हुए, जैसे पुराने दोस्त मिल रहे हों। एनी ने एरेन को देखा। उसके चेहरे पर वही ठंडक थी, वही शांति। एरेन ने कहा, एनी कैसी हो? एनी ने कहा, ठीक हूं। एरेन ने कहा, यार, हम लोग एक साथ कहीं चलते हैं, पुरानी बातें होंगी। एनी ने एरेन को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ था, एक हिचकिचाहट, मगर फिर वो बोली, कहां? एरेन ने कहा, वॉल के एक पुराने हिस्से में एक जगह है, वहां चलते हैं। एनी रुकी, सोचती रही और फिर हां कह दिया। तीनों, एरेन, मिकासा, आर्मिन और एनी उस जगह की तरफ चले। एक पुरानी सुनसान जगह, वॉल के एक हिस्से में जहां कोई नहीं था। रास्ते में एनी चलती रही, शांत, मगर उसकी आंखें इधर उधर जा रही थीं, जैसे कुछ भांप रही हो। और जब वो उस जगह पहुंचे, एरेन रुक गया। उसने एनी को देखा और कहा, एनी, क्या तुम फीमेल टाइटन हो? एनी रुकी, एक लंबी चुप्पी, और फिर उसने एरेन को देखा। उसकी आंखों में अब वो ठंडक नहीं थी, कुछ और था, एक दर्द, एक थकान, एक ऐसी नजर जो कहती थी, तुम जानते थे और मैं जानती थी कि एक दिन तुम जानोगे। एनी ने अपनी अंगूठी उठाई और अपने हाथ पर रखी। एरेन ने देखा और उसका दिल टूट गया। यह था अटैक ऑन टाइटन का 15वां एपिसोड। वो राज जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था, खुल गया। एनी लियोनहार्ट उनकी अपनी साथी फीमेल टाइटन थी, और अब एरेन, मिकासा, आर्मिन सब उसके सामने थे। अगला एपिसोड, वो टकराव जो इस सीजन का सबसे बड़ा पल है, दोस्त और दुश्मन, भरोसा और धोखा, और एक जंग जो दिल तोड़ देगी। तैयार रहो।